फातिमा गुल ने खत में लिखा था कि घर बहुत खूबसूरत है, लेकिन ईमानदारी की बात है मुझे इतनी खूबसूरती की तवक्को नहीं थी। देखो कितना खूबसूरत घर है ये, वो मंजर देखो सामने। खूबसूरत तरीन। डैडी, मुराद, मुराद, हाँ मेरा दोस्त करीम, राहिमी। खुश आमदेद, खुश आमदेद करीम। उम्मीद है कि ऐसा दोबारा नहीं होगा, है ना? मैं जरा तुम्हें निगाहें भर के देख तो लूं। माशाल्लाह से बहुत अच्छा लग रहा है ना फातिमा गुल? बहुत बहुत मुबारक हो फातिमा गुल। आपको भी मुबारक हो आपा, हम सबको मुबारक हो। मुझे मदद नहीं, करने रहने दो। दो। लाए मैं ले लेता हूँ ये। शुक्रिया। बहुत बड़ा है और बहुत प्यारा भी। मुझे गोद में उठाए। बेटा अंकल बहुत थके हुए हैं अभी। मैंने बहुत मिस किया आपको। हम सब ने मिस किया तुमको, हम सब ने बहुत मिस किया। अब मैं आ चुका हूँ। आ जाओ अंदर, खुशामदीद तुम्हें। हमारा पुराना घर इससे बहुत बेहतर था, लेकिन अब हमें इसी घर में रहना होगा, कुछ नहीं कर सकते। फातिमा गुल मुझसे बात क्यों नहीं कर रही? आप जानती हैं किसकी वजह आप नहीं, लेकिन इस जगह को घर बना सकते हैं हम, है ना? सही कहा तुमने, सही कहा। इस घर पर काम ज्यादा करना पड़ेगा। हमें बाग में भी काफी काम करना होगा। आप हमें छोड़कर तो नहीं जा रही ना? प्लीज मरीम आपा, हमें अकेला मत छोड़िएगा इस दुनिया में। मत छुओ इसे। हाथ मत लगाना। क्या मसला है? तुम्हारा साया भी ना पड़े। फातिमा गुल, तुम ये अकेले नहीं उठा सकती हो। मुकद्दस, रुको तो जरा, तुम अपने आप को चोट लगा लोगी। उठा लूंगी मैं भाई। क्या हुआ? कुछ नहीं। मुकद्दस, ये लोग आ गए, करीम भी आ गया। खुशामदीद वो करीम। ऊपर लेटी भी है वैसे। उन्होंने देख लिया था आपको आते हुए। ये ड्राइंग रूम है, ऊपर सारे बेडरूम्स है, उल्टे हाथ पे किचन है और सामने वॉशरूम है। मैं जरा जाके कपड़े बदल के आती हूँ। ठीक है। ये कादिर भाई का काम करने का कमरा था, लेकिन इसको हमने तुम्हारे लिए तैयार कर दिया है। इन्होंने अपनी मेज साइड पे रख दी है। ऐसा लगता है हमने आपको बहुत तकलीफ दी है। मुझे बिल्कुल कोई शिकायत नहीं है। आओ आओ, मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा देता हूँ। ये तो बहुत अच्छा है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका एहसान है ये हम पे। देखो, फातिमा गुल जानती है मैं ऐसी बातें बिल्कुल नहीं सुनता। मैं अभी आता हूँ। चलो। एक छोटा किचन ऊपर भी है, एक और बाथरूम भी है ऊपर। असल मंजर तो ऊपर से नजर आता है। मेरा तो देख देख के दिल ही नहीं भरता, बार बार देखता हूँ। करीम, करीम की वापसी मुबारक हो मुकद्दस। अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता कि हम कितने खुश हैं। उम्मीद है तुम अब नहीं जाओगे। आपका भी बहुत शुक्रिया। हाँ, पूछो मत करीम। पता नहीं इन्होंने तुम्हें बताया है या नहीं, लेकिन मेरा भी मामूली एक्सीडेंट हो गया था। ये सिर्फ एक इत्तेफाकी हादसा था। हाँ, लेकिन काफी खतरनाक था। जान बच गई मेरी। खुदा का शुक्र है कि दोनों, मुकद्दस और मेरी बेटी, दोनों सलामत हैं। अच्छा बेटी है, बहुत बहुत मुबारक हो। चलो ना, अभी तुमने पूरा घर कहाँ देखा है? कहाँ जा रही हो? तुम्हें आराम करना चाहिए। क्या मुझे बाथरूम जाने की भी इजाजत नहीं राहिमी? ये मरियम आपा का कमरा है और वो मेरा कमरा है। बहुत प्यारा है। इसमें बैल्कनी भी है। फातिमा गुल ने सबसे प्यारा कमरा चुना है। तुम्हारा कुछ सामान मेरी अलमारी में रखा हुआ है क्योंकि जगह कम थी, ठीक है, लेकिन सबको तरतीब से रखना है। मरियम आपा का सामान यहाँ रख सकते हैं और फिर अलमारी उनके कमरे से तुम्हारे कमरे में रख देंगे। तुम दोनों तो एक ही कमरा और अलमारी इस्तेमाल करने वाले हो ना, तो फिर सामान इधर उधर क्यों रख रहे हो?
आप क्यों उठ गई हैं भाभी? वो तो सिर्फ बाथरूम जा रही थी। समझ गई, मौजू बदलना चाहती हूँ ना। वो जो दुल्हन का जोड़ा अलमारी में है, फजूल में तो नहीं रखा ना? अगर तुम्हारी तबीयत ठीक होगी तो वापस नीचे शिफ्ट हो जाओ। मुझे भी कोई शौक नहीं है इतने हुजूम वाले घर में रहने का। मैं जल्द अपने घर वापस चली जाऊंगी, मगर डॉक्टर की बात सुनना जरूरी है। बताओ ना इन्हें राहिमी। डॉक्टर ने कहा है आराम की जरूरत है इसे। ठीक है, तो फिर तुम अपना काम करो और फिर जाकर सो जाना आराम से। हम लोग खाना कब खाएंगे? अरे भूख लग रही है। थोड़ी सी। चलो मैं चेंज कर लूँ, उसके बाद खाना बनाती हूँ, ठीक है? ओ, मैंने दरवाजा खुला छोड़ दिया, पहले बंद करके आ जाऊं उसे। आपा का कमरा नहीं देखा मैंने। देखो। आपा, करीम। मैं आपका रूम देखना चाह रहा था, काफी अच्छा है। हाँ अच्छा है। वैसे भी आर्जी तौर पर हैं हम, फिलहाल तो यहीं गुजारा करना है। मैं नहाने जा रहा हूँ। ये अच्छा रहेगा, तुम ताज़ा दम हो जाओगे। मरीम आपा, मेरा बेटा। मेरे लिए ये बड़ी खुशी की बात है कि मैं दोबारा आपके साथ हूँ। मेरे लिए भी। मैं भी बहुत खुश हूँ बच्चे। आपकी बारी। साहब पीछे के दरवाजे से आए हैं, ड्राइंग रूम में बैठे हैं, आपका इंतजार कर रहे हैं। मेल्तम मुझे इनसे बात करने दो। नहीं मॉम, आप उनका इतना ख्याल ना करें प्लीज। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मेल्तम, आप मेरा नाम मत लें प्लीज। अब मैं आपकी बेटी नहीं हूँ। यहाँ दोबारा नहीं आइएगा, चले जाएं। एंडर, एक बार मेरी बात सुनो प्लीज। मॉम आप यहाँ से चले जाएं प्लीज, इनसे बात करने की जरूरत नहीं है। आपको मेरे वकील ने तलाक का नोटिस भेज दिया ना? मैं तुम दोनों से माफी चाहता हूँ। मजीद खुद को नीचे ना गिराएं। सुने, हमें एक दूसरे को देखे बगैर ही इज्जत से ये सारा अमल पूरा कर देना चाहिए। मुझे एक जाल में फंसाया गया है। तो आप क्यों फंसे? चुप कर जाओ मेल्तम। हम लोग ये चाहते हैं कि तुम हमारी जिंदगियों से हमेशा हमेशा के लिए दूर चले जाओ। तो रैनर, मैं तुम्हारी नई जिंदगी के लिए दुआ करूंगी। इंशाल्लाह तुम अपनी जिंदगी की ये गंदगी छुपाकर एक नई जिंदगी शुरू कर सको और मुझे भूल जाना तुम। अब जाओ तुम। तुम्हारी चीजें मैंने स्टोरेज में रखवा दी हैं, तुम जाकर अपनी चीजें ले सकते हो। मुझे आप पे शर्म आती है, रहम नहीं आता, सिर्फ शर्मिंदगी महसूस होती है। आप बहुत घटिया हैं, बहुत गिरे हुए इंसान हैं। मैं तो आपका नाम भी अपने साथ नहीं लगाना चाहती। कान खोल के सुन लो, वो शख्स दोबारा इस घर में कदम न रखे, समझे तुम लोग? मॉम, इस्तांबुल वाले घर में चलते हैं।